ओके, एक्सेलरेटेड मोशन पर हम लोग अब क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ आपके रेफरेंस से। हमारा क्वेश्चन है, देखिए, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड। एक पत्थर हमने लिया और उस पत्थर को हमने ऐसे ड्रॉप किया। ड्रॉप करना मतलब पकड़ के जस्ट छोड़ देना, ड्रॉप हो गया, गिर गया। सो ए स्टोन इज ड्रॉप, कहाँ से? फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ। क्लिफ किसको बोलते हैं? पहाड़ी को, टीले को, ठीक है, छोटी पहाड़ी, टीला, उसको क्लिफ बोलते हैं। ओके, सपोज ये कोई क्लिफ है, वहां से हमने एक पत्थर को छोड़ा एंड इज फाउंड टू ट्रेवल 44.1 मीटर इन द लास्ट सेकंड बिफोर इट रीचेस द ग्राउंड। समझ आया? नहीं आया? फिर से पढ़िए इसको। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ। ये तो समझ में आता है कि हमको पत्थर को कहां से छोड़ना है? टीले के ऊपर से, पहाड़ी के ऊपर से। तो सबसे पहले तो आप एक पहाड़ी ही देखो। सपोज दिस इज द क्लिफ, ये ग्राउंड है और ये ऐसे पहाड़ी है। पहाड़ी किसी और डिजाइन की होगी, मैं उसकी हाइट दिखा रहा हूं। तो यहां पर क्लिफ के एकदम टॉप से हमने एक पत्थर को यहां से ऐसे छोड़ा, तो ये पत्थर नीचे गिरेगा ऐसे। दिस इज स्टोन, तो ये पत्थर नीचे गिरेगा और जब ये पत्थर नीचे गिरता है यहां, उसमें क्वेश्चन ये बोलता है हमको कि इट इज फाउंड टू ट्रेवल 44.1 मीटर। इधर ध्यान से सुन, क्या लिखा हुआ है? 44.1 मीटर इन द लास्ट सेकंड बिफोर इट रीचेस द ग्राउंड। जब वो पत्थर ग्राउंड को टच करता है, नीचे जाके ग्राउंड को टच करेगा तो कुछ दूर चलेगा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, ऐसे चलेगा और जाके ग्राउंड को टच करेगा। तो वो जो आखिरी सेकंड होगी, लास्ट 1 सेकंड, देखिए कौन सी? बिफोर इट रीचेस द ग्राउंड, ग्राउंड को टच करने से पहले वाला लास्ट सेकंड, 1 सेकंड। देखिए कितना चलेगा उस 1 सेकंड में? 44.1 मीटर इन द लास्ट सेकंड। लास्ट सेकंड यानी कितना सेकंड है ये? 1 सेकंड। कितना सेकंड? समझ आया क्वेश्चन? ये कौन सा 1 सेकंड है? यहां पर ये टच करेगा ग्राउंड को ये, और इससे पहले कितना टाइम हमको लेना है? ये 1 सेकंड। ये वाला टाइम ड्यूरेशन कितना है? बोलिए। हाँ, दिस इज लास्ट 1 सेकंड। टच होने से पहले, ग्राउंड को टच करने से पहले लास्ट सेकंड में ये कितना डिस्टेंस जाता है बताइए? 44.1। तो ये है लास्ट का 1 सेकंड। इसमें ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 44.1। ये वाला डिस्टेंस कितना यहां से यहां तक का? बोलिए। 44.1 मीटर। कौन, कितने टाइम में? 1 सेकंड में। और ये कौन सा सेकंड है? नहीं मालूम। 1 सेकंड है, लेकिन ये कौन से नंबर का 1 सेकंड है हमको नहीं पता। यहाँ 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड ऐसे आया होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर समय नीचे काम कर रही होगी। जब ये पत्थर नीचे गिरता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ काम करती है। ये वैल्यू कितनी ले लेंगे आप? A इज इक्वल टू G। G इज वॉट? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये किधर काम करता है? नीचे की तरफ। ठीक है, ये समझ में आया इंफॉर्मेशन कि नहीं आया? आया। अब हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन? फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। इस पहाड़ी की हाइट बताइए। तो इसकी जो भी हाइट है यहां से लेके यहां तक ग्राउंड की, लेट द हाइट ऑफ द क्लिफ इज h मीटर, यहां से लेकर के यहां तक। दिस इज हाइट ऑफ द क्लिफ, h मीटर। ये हमको निकालना है। ठीक है, इंफॉर्मेशन समझे या नहीं समझे? हाँ, अब हमको क्या दिया है, क्या निकालना है, ध्यान से देखिए। क्या क्या डाटा आप क्वेश्चन से निकाल सकते हो, क्योंकि इसके क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं कि क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डाटा दिया हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ के आपको डाटा निकालना पड़ेगा, गिवन इन्फॉर्मेशन बनानी पड़ेगी, ताकि आप न्यूमेरिकल में उसको रख के सॉल्व कर सको। ठीक है? हाँ, आप यहाँ तक की स्टोरी बोलिए। किसी को डाउट? इतने में डाउट है या नहीं है? ये कुछ ऊंचा होगा पहाड़ी, वहां से जब आप पत्थर को छोड़ोगे तो जाहिर सी बात है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 1 सेकंड से ज़्यादा टाइम लेगा ये गिरने में। तो जितना भी टाइम उसने लिया, 4, 5, 10 सेकंड, जितना भी, उसमें जो लास्ट सेकंड उसने ट्रेवल किया गिरने से पहले, गिरने से पहले का लास्ट सेकंड, 1 सेकंड, उस लास्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर लेता है पत्थर? 44.1 मीटर। और ग्राउंड को टच हो जाता है, उसकी स्पीड खत्म हो जाएगी, वहाँ फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी। जैसे ही ग्राउंड को टच करेगा, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। अभी तो चल रहा है ना, वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। जैसे ही टच किया ग्राउंड को, वेलोसिटी खत्म, 0 हो गई वेलोसिटी। तो वो टच करने से पहले उस लास्ट 1 सेकंड में वो इतना डिस्टेंस गया, 44.1 मीटर। तो बताओ इस पहाड़ी की हाइट कितनी होगी? ठीक है, कितनी चीजें इन्वॉल्व हो गई, मेरे को क्या निकालना है?
पहाड़ी की हाइट देखिए वही होगी ना जितना ये पत्थर यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट करेगा, जितने दूर तक आएगा पत्थर चल के यहाँ से ग्राउंड तक, वही ना हाइट बनेगी पहाड़ी की। बोलिए, तो पत्थर का तय किया हुआ डिस्प्लेसमेंट ही क्या बनेगा, हाइट बनेगा। ये समझ में आ गया आपको या नहीं आया बताइए, जोर से बोलिए। हाँ, अब मेरे को हाइट निकालना है। हाइट यानी क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ये चीज अगर आपको समझ में आती है कि मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है स्टोन का, कि ये यहाँ से यहाँ तक गिरने में कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट, तो फिर अगर ये बात समझ में आ गई कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आपको याद करना है कि डिस्प्लेसमेंट के कितने इक्वेशन है आपके पास, कितने फॉर्मूले। डिस्प्लेसमेंट के लिए कितने फॉर्मूले हैं हमारे पास, बताइए। 2 फॉर्मूले। कौन सा, जल्दी से बताइए, वो 2 फॉर्मूले कौन से हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए? हाँ बताइए, कौन सा पहला फॉर्मूला कौन सा है? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला कौन सा है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, बिल्कुल करेक्ट, 2as। इसमें भी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, पहले लिखो बाद लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इसमें भी डिस्प्लेसमेंट आता है, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट आता है। ठीक है, 2 फॉर्मूले हैं डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। मुझे कौन सा यूज करना चाहिए, तो देखिए कौन कौन सा डाटा दिया हुआ है आपके पास, कौन कौन सा डाटा दिया हुआ है आपके पास। देखिए कौन सा डाटा दिया है, क्या क्या गिवन इंफॉर्मेशन है। एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन तो दोनों में आता है, ठीक है, इससे फैसला नहीं होगा। और क्या चीज दिया हुआ है, यहां पर क्या बताया उसने, लास्ट सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। क्या, लास्ट सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। और ये कुछ याद दिलाता है किसी फॉर्मूले का, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। चौथा फॉर्मूला हमने जो बनाया था वो कौन सा फॉर्मूला था, nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा। और वो nth सेकंड एक ही सेकंड का टाइम ड्यूरेशन होगा ना, हर ड्यूरेशन कितने कितने का बनाया था हमने, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, तो nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट करता है वो फॉर्मूला हमने बनाया है। वो फॉर्मूला कौन सा है, हाँ बताइए, पहले उस फॉर्मूले के बारे में बताइए। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड इज u प्लस हाफ a मल्टीप्लाई 2n माइनस 1, यही है ना फॉर्मूला हमारा, nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इससे क्या पता चल जाएगा, देखिए मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन है, ये है लास्ट सेकंड, मेरे को नहीं पता ये कौन सा सेकंड होगा, इसका ड्यूरेशन तो पता है कि ये 1 सेकंड है, लेकिन ये पहला 1 सेकंड है, दूसरा 1 सेकंड है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, कौन सा 1 सेकंड है ये, कौन से नंबर का, तो हमें नहीं पता, हम क्या बोलेंगे ये कौन सा है, nth सेकंड है ये। और nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट करता है ये, 44.1, तो मेरे को ये पता है nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया इसने, 44.1 मीटर। ठीक है, समझ आया। टाइम कितना बोल रहा हूं इसको मैं, यहां से यहां तक का टाइम कितना, nth सेकंड, n, तो टाइम की जगह क्या रख दूंगा मैं, ओके, ये n तो है पहले से ही। एक्सेलरेशन की वैल्यू देखो, हर समय 9.8 तो रहते ही है, या ज्यादा से ज्यादा उसको 10 ले लो मोटा मोटा, तो a की वैल्यू तुमको पता है। अब घट क्या रहा है बताइए, u ही बस घटा ना, और u अगर आपको मिल जाए तो s रख के, a रख के, u रख के, क्या मैं n नहीं निकाल सकता। n क्या होगा, यहां से यहां तक का टाइम, टोटल टाइम, जिसमें ये इसने nth सेकंड में इतना डिस्प्लेसमेंट किया, 44.1 मीटर आ जाएगा टाइम, कि जब पत्थर यहां से छूटता है तो उसको टोटल टाइम कितना लगता है गिरने में। तो आपको अगर ये पता चल जाएगा कि यहां से यहां तक आने में टाइम इतना लगा, टाइम आपको पता है, ठीक है, तो क्या आप ये वाला डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकते। ये देखो टाइम पता चल जाएगा, a की वैल्यू पता है, u हम अभी लेके आएंगे, तो ये 3 इंफॉर्मेशन अगर पता चल जाएगा तो क्या आप यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकते, अगर टोटल टाइम पता चल गया तो इस फॉर्मूले के यूज करके मेरे को h निकालना है। इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए क्या क्या लगता है, एक u लगता है, एक a लगता है और एक टाइम लगता है। a तो दिया हुआ है, हर समय नीचे की तरफ a इतना ही काम करता है, गिवन क्वांटिटी है वो, ठीक है। u मैं अभी ले लूंगा क्वेश्चन की हेल्प से, u भी नोन हो जाएगा, मान लो सपोज। घट कौन रहा है, टाइम, टाइम कौन सा चाहिए, यहां से जब तक ये गिरता नहीं, इसको टोटल कितना टाइम लगा इतना लंबा डिस्प्लेसमेंट करने में। तो अगर मैं ये टाइम बता दूं तुमको कि ये 5 सेकंड है, 10 सेकंड में गिर जाएगा, तो 10 सेकंड सपोज टाइम आता है, तो यहां से यहां तक कि कितने देर तक चला, 10 सेकंड, तो 10 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, a एक्सेलरेशन से जाएगा, तो यही फॉर्मूला लगा ना, s निकल जाएगा, और यही s क्या बनेगा, हाइट ऑफ द क्लिफ।
आया पिक्चर समझ कि नहीं आया? तो मेरे को ये फॉर्मूला लगाना है, लेकिन मुझे घट क्या क्या रहा है? ये टाइम घट रहा है। समझ रहे हैं क्या घट रहा है? टाइम घट रहा है। तो टाइम निकालने के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? ये नीचे वाला, क्योंकि मेरे को 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट दिया है। अब ये कौन सा 1 सेकंड है हमको नहीं पता, पहला 1 सेकंड है, दूसरा 1 सेकंड है, तीसरा 1 सेकंड है। ये जो नंबर वाला 1 सेकंड होगा, जिस नंबर वाला भी 1 सेकंड होगा, टोटल उतना ही टाइम तो लगा होगा इसको यहाँ से यहाँ गिरने में। अगर मैं बोलूंगा ये 50वां 1 सेकंड है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लिया इसने? 50। समझ रहे हैं? nth सेकंड ही ना टोटल टाइम होता है। आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलिए। हाँ, लेकिन इसको रख के सॉल्व करने के लिए u चाहिए, और u कैसे आएगा? देखिए पहला लाइन पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ के आपको निकालना है इंफॉर्मेशन। बहुत सारी चीजें आपको पढ़ के निकालनी पड़ेंगी, लिखा हुआ नहीं मिलेगा। जैसे देखो शुरू में क्या लिखा है? ए स्टोन इज ड्रॉप्ड। ड्रॉप्ड करना मतलब ये अभी पकड़े छोड़ दिए। तो बताइए इनिशियल वेलोसिटी कितनी ही पत्थर की? ये छोड़ा, जैसे छोड़ूंगा अब स्पीड बढ़ना शुरू होगी, लेकिन जब तक ड्रॉप किया नहीं तब तक स्पीड क्या है? 0। तो इनिशियल स्पीड क्या ले लेनी है? समझ में आया ये या नहीं आया? तो जहां कहीं भी ड्रॉप शब्द लिखे, या जैसे एक कार खड़ी है, ए कार इज स्टार्ट, कार स्टार्ट्स एंड रनिंग विद दिस वेलोसिटी, और इतने टाइम तक, इतने डिस्टेंस तक। तो अगर आपको लिखा हुआ मिला कार स्टार्ट, स्टार्ट शब्द मिला, तो वो क्या बताता है? पहले कार खड़ी थी, रेस्ट पर थी, तो आपको उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना लेना है? 0। तो स्टार्ट शब्द अगर लिखा हुआ मिला, ड्रॉप शब्द लिखा हुआ मिला, ये सब क्या बताते हैं? इनिशियल वेलोसिटी क्या लेनी है आपको? 0 लेनी है। यहां से निकाल लोगे इंफॉर्मेशन पढ़ के। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बताइए गिवन इनिशियल वेलोसिटी कितनी लूं मैं? 0, क्योंकि क्या लिखा हुआ है? ड्रॉप। ठीक है, ओके। अगली चीज, ए की वैल्यू कितनी दिख रही है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहां तक हो गया। ओके, लास्ट सेकंड वाला इंफॉर्मेशन दिया है, देखिए डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड 44.1 मीटर, और ठीक है ए हमने ले लिया, u हमारे पास है। अब हमको n निकालना है। यहां से n निकाल लोगे कि नहीं, कि ये किस सेकंड में इतना डिस्प्लेसमेंट करेगा? कौन सा फॉर्मूला यूज करना है मेरे को? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड वाला। ठीक है, चलिए पहला फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं, Sn इज इक्वल टू u प्लस हाफ a 2n-1। समझ आया? कोई आपके कान में आके नहीं बोलेगा कि ये फॉर्मूला लगने वाला है। गिवन सिचुएशन को देख के आप ही को सोचना पड़ेगा कि कौन सा लगेगा। तो देखो क्या क्या डाटा है और उससे कौन सा फॉर्मूला बनता है, वही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले 4 हैं और बताने वाला कोई नहीं कि ये लगाना है। तो आपको गिवन देख के पहचानना पड़ेगा कि क्या लगेगा। ठीक है, चलिए डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 सेकंड में? 44.1। u कितना लेना है? 0। बताइए हाफ। एक्सेलरेशन को क्या लिखना है? g, और g की वैल्यू क्या है? 9.8। और 9.8 कैसा लेना है? साइन के साथ बताइए। नीचे की डायरेक्शन में है, तो नीचे की डायरेक्शन की चीज को क्या लोगे? नेगेटिव। इसलिए इसको क्या रखोगे आप? -9.8। ठीक है, दिस इज 2n-1। n हमको निकालना है। चलिए बताइए क्या क्या करें जी। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। सॉल्व करो, यहां से n कितना आता है देखो। इसको ओके, दिस इज माइनस। कैसे बनाओगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। 44.1, दिस इज माइनस 9.8n माइनस माइनस प्लस, दिस इज 9.8 डिवाइडेड बाय 2, 1 से मल्टीप्लाई होके। ये कैंसिल करो, कितना होता है ये? 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, 4.9। ठीक है, ओके। ये यहाँ से माइनस कीजिए 4.9, या इसको हम इधर ले लेते हैं, ये उधर चला जाएगा माइनस होने। एक ही चीज़ है, इसको यहाँ भेजो, माइनस करते हैं। करिए, देखो कितना आता है, माइनस करो। देखो हम क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेशन को हमने क्या लिया है? नीचे है तो नेगेटिव,
और यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट भी किस डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ, इसलिए डिस्प्लेसमेंट को भी क्या लोगे, नेगेटिव। साइन के साथ अगर हम रख रहे हैं तो इस डिस्प्लेसमेंट को भी आपको क्या रखना है, नेगेटिव। एक्सेलरेशन को भी क्या रखें, नेगेटिव। आप थोड़ा सा करके देखो, दिस इज माइनस, करिए करिए जल्दी से, हाँ यहाँ से, ओके 4.9 आपका पॉजिटिव है, इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा ये 4.9, और इधर ये क्या बचा, माइनस 9.8 इंटू एन। इसको ऐड कीजिए, 9 और 1 10, 4 और 4 8 और 1 9, और ये 4 49.0 माइनस, दिस इज माइनस, इज इक्वल टू 9.8 इंटू एन, माइनस दोनों तरफ से कैंसल, और n इज इक्वल टू क्या, 49/9.8। बताइए कितने टाइम जा रहा है ये, दिस इज एज गुड एज 10, दिस इज एज गुड एज 50, 50/10, 5 करके देखो, आएगा 5 भी आएगा। 9.8 से डिवाइड करके देखो, 5 से मल्टीप्लाई करो 9.8 को, 8 पंचे 40 और 9 5 जा 45 और 4 49, आ तो रहा है 49, 5 टाइम, दिस इज 5। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 5, और ये क्या चल रहा है, सेकंड, सो दिस इज 5 सेकंड। इसका क्या मतलब है कि ये वाला कौन सा नंबर होगा 1 सेकंड का, 5वां। तो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा पत्थर को आने में, गिरने के लिए 5 सेकंड। तो स्टोन सिर्फ कितनी देर तक चलता है, 5 सेकंड तक। तो अगर वो a एक्सेलरेशन से 5 सेकंड तक चलता है तो कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, ये फॉर्मूला u तो आपको पता ही है। चलिए पुट करिए और निकालिए इसको जल्दी से। हाँ, नाउ s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। s हमको निकालना है, s को क्या लिखना है अब हमको, h, s ही हमारा हाइट ऑफ द क्लिफ बनेगा। u तो क्या है, 0, u क्या है इनिशियली 0, वो तो 0 ही पुट करो, 0 मल्टीप्लाइड बाई t, दिस इज 0। ओके, a की वैल्यू क्या रखना है आपको, निगेटिव। तो इस h को भी क्या रखोगे आप, ये ऐसे आ रहा है पत्थर ना नीचे की तरफ, और नीचे वाली डायरेक्शन को क्या ले रहे हैं हम, नेगेटिव। तो अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव रख रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट को भी क्या रखोगे, नेगेटिव। सो दिस इज नेगेटिव h एंड दिस इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, हाफ इंटू 9.8 इंटू टाइम कितना देर तक चलता है ये, 5 सेकंड तक, तो 5 का स्क्वायर, ये ठीक है। u 0 है ना भैया, ड्रॉप हुआ ना, ड्रॉप हुआ तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, दिस इज 0, होल थिंग इज 0, ठीक है। हाँ, यहां भी तो आप इसको 0 रख के ही बनाए थे ना, ठीक। ओके, चलिए दोनों तरफ देखिए, ये तो खत्म हो गया, दिस इज h इज इक्वल टू माइनस हाफ 9.8 इंटू 25, दोनों तरफ से निगेटिव कैंसिल हो गया, सब मल्टीप्लाई में पॉजिटिव हो गया सारा चीज। सो दिस इज h इज इक्वल टू 2 से ये कैंसिल होगा, दिस विल बी 4.9, 4.9 इंटू 25 कीजिए, 25 मल्टीप्लाइड बाय 4.9, दिस इज द हाइट। मल्टीप्लाई करो जल्दी से, 4.9 25, 9 5 जा 45, 5 चौको 20 और 4 24, 9 दूनी 18 और 4 दूनी 9, 8 4 12 और ये 13, नहीं गड़बड़ लिख दिया क्या, 8 9 2 11 और 1 12, गड़बड़ लिख दिया, नहीं मिस्टेक लिख रहा हूं मैं। 9 5 जा 45, 4 5 चौको 20 4 24, ठीक है। 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 और 1 9, ओके। दिस इज 5, 8 और 4 12 का 2, हाथ में आया 1, 9 10 11 और 1 12, यही बचा ना। और ये एक डिजिट के बाद डेसिमल, 122.5 यही आ रहा है ना, 122.5 निकालो ना। हाँ, दिस इज द हाइट ऑफ द क्लिफ, ये इतना मीटर, 122.5 मीटर, ठीक है। दिस इज अवर आंसर, चेक करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन है, ए बॉडी इज इन मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में ऐसे चल रही है, कहीं से चल के आ रही होगी, ठीक। एज इट क्रॉसेस ए फिक्स पॉइंट, जहां से भी चल के आ रही है कहीं पर आप एक फिक्स पॉइंट बनाइए, गेट लगाइए, जहां से आप उसका ऑब्जर्वेशन लेना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इधर से देखो, इधर से ये बॉडी ऐसे चल के आ रही है, यहां पर मैंने एक फिक्स पॉइंट बनाया और यहां से अब मैं ऑब्जर्वेशन लेना शुरू करूंगा। इधर से चल के आ रही है ना, चल के आ रही मतलब इसके पास वेलोसिटी है, तो जब मैं यहां इसको देखूंगा तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, कुछ वेलोसिटी इसके पास है क्योंकि ये चल के आ रहा है पहले से। यहां से तो खाली हम घड़ी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। एज इट क्रॉसेस ए फिक्स पॉइंट ए स्टॉप वॉच इज स्टार्टेड, जब वो इस पॉइंट को क्रॉस करेगा, ये गाड़ी जब यहां से ऐसे क्रॉस होगी, घड़ी चालू कर देंगे आप, कैलकुलेशन शुरू हो जाएगा। तो इस समय जब आप उसको देखोगे, उसकी जो भी स्पीड रही होगी वो क्या बन जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम कितना यहाँ पे? 0। यहीं से कैलकुलेशन शुरू हो रहा है और गाड़ी आगे चलेगी। अब आगे देखो, द बॉडी ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 1.8 मीटर इन द फर्स्ट 3 सेकंड। अब यहां से ये गाड़ी 3 सेकंड तक चलती है, यहां पहुंची, कितने सेकंड तक चली? 3 सेकंड तक चली, यहां पहुंची, 3 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कर लिया उसने? 1.80 मीटर। तो यहां से यहां तक 1.80 मीटर चल लिया, यहां से यहां तक 1.80 मीटर, और टोटल टाइम कितना बीता है अभी? 3 सेकंड। उसके बाद एंड 2.20 मीटर इन द नेक्स्ट 5 सेकंड, यहां से और 5 सेकंड चला और कितना डिस्प्लेसमेंट किया? 2.20 मीटर। कितना चला यहां से यहां तक? 5 सेकंड। यहां से यहां तक कितना चला था? 3 सेकंड में 1.80 मीटर, और यहां से यहां तक कितना? 5 सेकंड में 2.20 मीटर। तो यहां से टोटल कितना दूर गया? 1.8 प्लस 2.2 कितना? 4 मीटर। जोड़ के देखो, 1.8 में 2.2 जोड़ दो ना, 4 मीटर। तो यहां से यहां तक टोटल ये कितना डिस्प्लेसमेंट किया? 4 मीटर। टोटल कितना टाइम लिया? 3 सेकंड प्लस 5 सेकंड, 8 सेकंड। तो यहां से यहां तक टोटल टाइम कितना बीता है? 8 सेकंड। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? टोटल डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर यहां तक। समझे? समझे कि नहीं समझे? टोटल डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर, टोटल टाइम 8 सेकंड। अब क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि जब टाइम 9 सेकंड हो जाएगा, यहां देखिए, व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 9 सेकंड। 1 सेकंड और चलेगा, 9 सेकंड हो जाएगा पूरा, 8 सेकंड तो यहां हो ही गया है। तो जब 1 सेकंड और चलेगा, 9वें सेकंड के एंड में, बताइए उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 9 सेकंड में, या 9 सेकंड के बाद, या 9 सेकंड जैसे ही लगेगा, जो भी समझना है वैसे समझिए। तो यहां पर उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो क्वेश्चन वाली लाइन कौन सी है? क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइनल वेलोसिटी। अब याद करो, फाइनल वेलोसिटी के कितने इक्वेशन है हमारे पास? 2। कौन कौन से बताओ? नंबर 1 बताओ, नंबर 1 बोलो। v इज इक्वल टू u प्लस at। नंबर 2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। और कोई है इक्वेशन फाइनल वेलोसिटी के लिए? नहीं। इसका मतलब है इसी 2 में से कोई एक मैं यूज करूंगा। बोलिए, या तो ये यूज होगा या ये यूज होगा, दोनों में से कोई एक यूज हो जाएगा। अब कौन सा यूज करेंगे, कौन सा रिजेक्ट करेंगे, वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो देखिए क्या सिचुएशन दी हुई है, कौन सा यूज करने लायक है, देख के बताओ क्या दिया है मेरे इस डायग्राम में, इस सिचुएशन में। क्यों? हाँ, कितना टाइम? कितना टाइम? 9 सेकंड। वेरी गुड, दिस इज द टाइम गिवन टू अस कि 9 सेकंड में उसकी कितनी वेलोसिटी हो जाएगी। तो मेरे को ये दिया हुआ है, इसलिए मैं क्या यूज करूंगा? ये वाला फॉर्मूला। मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं पता ना यहां से यहां तक कितना होगा, समझ रहे हो? इसलिए मैं ये यूज नहीं कर सकता। इसमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए और यहां से बनाने के लिए क्या चाहिए? टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का डाटा मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं ये फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा। मेरे पास कौन सा डाटा है? टाइम का। इसलिए फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करूंगा मैं? फर्स्ट वाला। क्लियर? ये रिजेक्ट हो गया, समझ में आया? आया कि नहीं आया? आया। चलो ये मिटा दिया। अब अगर मेरे को इस फॉर्मूले से फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो मेरे को क्या क्या चाहिए? देखो, टाइम तो ठीक है दिया है 9 सेकंड, कोई प्रॉब्लम नहीं। और क्या चाहिए v निकालने के लिए? v अगर निकालना है, ये मेरा क्वेश्चन मार्क है v, तो ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। टाइम तो क्वेश्चन ने ही बता दिया। कौन सी चीज नहीं मालूम है? हाँ, जोर से बोलो, क्या नहीं मालूम है? बोलो ना, देख के भी नहीं पहचान पा रहे हो क्या? इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये 2 चीज नहीं पता है।
तो जब तक ये दो चीज नहीं पता रहेगी तब तक मैं फाइनल वेलोसिटी नहीं निकाल सकता। कितनी चीज नहीं पता है? दो। जब दो अननोन क्वांटिटी होती है तो हमारा मैथमेटिक्स ये बताता है कि आपको दो इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। दो अननोन क्वांटिटी के लिए कितने इक्वेशन? दो इक्वेशन। दोनों सॉल्व करोगे यू और ए आ जाएगा। जब यू और ए आ जाएगा तो यहां रख के वी निकाल लेना। टी तो दिया ही है 9 सेकंड। समझ रहे हैं? तो u और a दो अननोन क्वांटिटी है। अगर एक अननोन क्वांटिटी होता तो कितने इक्वेशन बनाने पड़ते मेरे को? एक। तीन अननोन क्वांटिटी होती तो कितने इक्वेशन लगते? तीन। जितनी अननोन क्वांटिटी होती है उतने इक्वेशन बनाना पड़ता है और उसको सॉल्व करना पड़ता है। बोलिए यहां तक समझ आया? तो मेरे पास दो अननोन क्वांटिटी है, मेरे को u भी चाहिए और मेरे को a भी चाहिए। तो अब देखिए u और a कैसे निकलेगा। तो जब भी कोई क्वेश्चन बनाता है तो इस बात का भरपूर वो ध्यान रखता है कि जितनी अननोन क्वांटिटी है वो डायरेक्ट ना बताए तो कम से कम उसको निकालने का कुछ जुगाड़ रखता है क्वेश्चन में राइटर। तो राइटर ने जरूर कुछ ना कुछ बंदोबस्त किया होगा जिससे आप u और a निकाल लें। तो देखिए क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास u और a निकालने का, चेक कीजिए। देखिए उसने क्या बोला है कि 3 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट, तो देखो टाइम दे दिया है, डिस्प्लेसमेंट बता दिया है। 3 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट? 1.8। टाइम और डिस्प्लेसमेंट, और मेरे को क्या निकालना है? u और a। देखो ये चार क्वांटिटी इन्वॉल्व हुई। यहाँ पे टाइम मेरे को मालूम है, यहाँ का डिस्प्लेसमेंट मेरे को मालूम है, और मेरे को निकालना क्या है? u और a। तो कौन कौन सी क्वांटिटी इन्वॉल्व हुई? t, s, u, a, चार। इन चारों से मिलकर कोई फॉर्मूला बनता है क्या फिजिक्स का? कौन सा फॉर्मूला? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये हो गया। इस फॉर्मूले को अगर मैं यूज करूंगा तो मैं t और s तो रख लूंगा, अननोन क्या रहेगा? u और a। फिर से दो क्वांटिटी अननोन है, लेकिन ये एक इक्वेशन दे देगा कि नहीं? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में जब मैं रखूंगा तो ये इक्वेशन न बन जाएगा। इसमें कितनी अननोन क्वांटिटी है? दो। तो एक इक्वेशन तो मेरे को यहां से मिल जाएगा। इसमें u और a अननोन है, एक इक्वेशन मिल गया, लीनियर इक्वेशन। और दूसरा मुझे कहां से मिल जाएगा? ये समझ रहे हो? लेकिन अगर मैं इसको यहां से स्टार्ट करता हूं तो मेरे को जो इनिशियल वेलोसिटी लेनी पड़ेगी यहां से लेनी पड़ेगी ये, और यहां कितनी इसकी इनिशियल वेलोसिटी नहीं मालूम। समझ रहे हो प्रॉब्लम? यहां भी देखो ना, टाइम दिया है और क्या दिया है? डिस्प्लेसमेंट। सेम चीज, टाइम और डिस्प्लेसमेंट। तो मेरे को u और a मिल जाएगा, लेकिन यहां का u और यहां का u अलग अलग है। यहां से यहां तक जब गाड़ी चलेगी, u इसकी इनिशियल वेलोसिटी, जब यहां पहुंचेगा जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वही यहां की इनिशियल वेलोसिटी मानी जाएगी। तो आपको v भी निकालना पड़ेगा अगर आप यहां से जर्नी स्टार्ट करते हो तो। समझ रहे हो? ये वाला पोर्शन अगर लोगे टाइम और डिस्प्लेसमेंट, तो ये वाला u और ये यही का a लेना पड़ेगा आपको, u ये वाला लेना पड़ेगा, और ये u कौन सा होगा? यहाँ का v, इधर का v। तो पहले आपको v निकालना पड़ेगा यहाँ से, फिर इस v को u मानना पड़ेगा, फिर इस u को लेके आपको आगे का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये कब होगा? जब आप ये वाला पोर्शन लोगे तब, यहां से लोगे तब। लेकिन अगर मैं इस वाले पोर्शन की शुरुआत भी यहीं से करूं, यहां से यहां तक का टाइम मेरे को मालूम है कि नहीं? कितना है? 8 सेकंड। यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट मेरे को मालूम है कि नहीं? कितना है? 4 मीटर। तो मेरे को यहाँ का टाइम मालूम है, मेरे को यहाँ का डिस्प्लेसमेंट मालूम है, मेरे को यहाँ का इनिशियल वेलोसिटी मालूम है। तो ये वाले केस के लिए u और ये वाले केस के लिए u, दोनों u सेम है क्योंकि सेम जगह से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें हम u को कैंसिल करा देंगे और कोई बुरा भी नहीं मानेगा। समझ रहे हैं? सेम इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, तो पहले का u दूसरे का u सेम रहेगा, वो कैंसिल हो जाएगा आगे चल के कहीं ना कहीं। ठीक है? तो हमको क्या करना है? एक इक्वेशन यहां से बना लेना है इसका, और एक इक्वेशन यहां से यहां वाले का बना लेना है। बनाए दो इक्वेशन, दोनों में u और a अननोन आएगा, दोनों को लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, u और a आ जाएगा, रख के निकाल लेंगे फाइनल वेलोसिटी। बोलिए समझ आया या नहीं आया? आया। तो देखिए सॉल्यूशन फ्रॉम केस नंबर 1। पहले केस से देखो, बताइए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बोलिए s कितना है पहले केस का? पहले केस का s कितना और टाइम कितना? s कितना लिखना है मेरे को? 1.8। u कितना लेना है? u अननोन। टाइम कितना? 3 सेकंड प्लस हाफ। एक्सेलरेशन भी अननोन है, a लिखता हूं, वही तो निकालना है u और a। समझ रहे हो? u और a तो अननोन है, वही निकालना है, इसलिए u और a उसको लिखेंगे। और टाइम कितना लेना है यहाँ पे मेरे को? 3 सेकंड का स्क्वायर। सो देखिए दिस इज 1.8 इज इक्वल टू 3u प्लस हाफ a मल्टीप्लाइड बाय 9। 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ठीक है? चलिए और थोड़ा सा कटवट कीजिए इसको, कैसे कैसे बना सकते हो।
एलसीएम लोगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 से ये मल्टीप्लाई होगा, इधर एलसीएम लोगे, दिस विल बी 6u प्लस 9a डिवाइडेड बाय 2, ये 2 अगले स्टेप में यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा आके, समझ रहे हो ना। मैं उस 2 को यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16, 1 आया 3.6, ठीक है। देखो क्या इसमें कुछ कॉमन मिलता है, ये u है ना, 4 नहीं समझ लेना इसको, दिस इज u, ठीक है, ये a है, ये u है, ये 3.6, देखो क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, हो रहा है ना, कर दीजिए, 3 से डिवाइड करोगे क्या बनेगा, ये 1.2, 3 से डिवाइड किए 2u, 3 से डिवाइड किए 3a, तो देखो इक्वेशन क्या बना, इधर से लिख रहा हूँ 3a या 2u, यहीं से लिखते हैं 2u प्लस 3a इज इक्वल टू 1.2, ये मेरे को पहला लीनियर इक्वेशन मिल गया, पहला मिला, पहले केस से पहला लीनियर इक्वेशन हो गया, ठीक है। केस नंबर 1 में s कितना था हमारा 1.80 मीटर, यहाँ पर टाइम कितना था 3 सेकंड, और u और a अननोन थे, इसलिए u और a अननोन यहाँ पे हम रख के बना लिए, दिस इज केस नंबर 1, हो गया। बोलिए, पहले केस का है, डाटा लिख रहा हूँ ऊपर में, ठीक है। अब हम दूसरा केस लेते हैं, दूसरा केस कहाँ से बना रहे हैं, यहाँ से नहीं बना सकते ना, नहीं तो फिर v चाहिए, v को u मानना पड़ेगा, इसलिए हम यहीं से ले रहे हैं, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहेगा, तो दोनों का इनिशियल वेलोसिटी भी u रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। केस नंबर 2, हाँ, डिस्प्लेसमेंट कितना लेना है बताइए, टोटल डिस्प्लेसमेंट केस नंबर 2 के लिए, केस नंबर 2 के लिए 4 मीटर, व्हाट इज द टोटल टाइम 8 सेकंड, u और a तो वही रखना है हमको सेम, तो बताइए, रखिए फॉर्मूला, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, पुट करवाइए, बोलिए s कितना 4 मीटर, u कितना, u टाइम कितना लेना है, टाइम 8, दिस इज हाफ, a अननोन, टाइम रखना है 8 का स्क्वायर, तो ये मेरा हो जाएगा, ये 4 है ना, 4, दिस इज 8u, ओके, 8 8 जा 64, 2 से कटा 32, ठीक है, ये मिटा दूं इधर का मैं, ठीक, ये हम लास्ट में फिर से ले लेंगे इसको, इस फॉर्मूले को, ओके। हमारा क्या बना फॉर्मूला, देखो, दिस इज 4, 8u एंड दिस इज a मल्टीप्लाइड बाय 32, 32a, 4 से सारे कैंसिल हो रहे हैं, सबको 4 से कैंसिल कराइए, ये कितना बना 1, दिस इज 2u, दिस इज 8a, 4 से कटेगा, 8 चौको 32, यहाँ से लिखिए 2u 8a इज इक्वल टू 1, दिस इज सेकंड इक्वेशन। देखो ये भी लीनियर इक्वेशन, ये भी लीनियर इक्वेशन, एलिमिनेशन मेथड लगाइए, 2u कैंसिल हो जाएगा, u सेम नंबर है, तो इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को माइनस कर दो, कर दें, ये वाला इक्वेशन है 2u प्लस 3a इज इक्वल टू 1.2 माइनस, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये तो ये तो कैंसिल हो गया, 2u प्लस माइनस, दिस इज प्लस माइनस माइनस, 8a में 3a गया, 5a प्लस माइनस माइनस, 1 में 1.2 गया, कितना बचेगा, 1 में 1.2 माइनस कीजिए, 0.2, बड़े से छोटा माइनस होता है हमेशा, 1 से 1.2 नहीं माइनस होगा, 1.2 से ही 1 माइनस होता है, हमेशा माइनस कौन होता है, छोटा नंबर बड़े से, वो चाहे कहीं लिखा हो, याद रहेगा। तो 1.2 से आप 1 को माइनस कीजिए, क्या आया 0.2, लेकिन साइन इसका नेगेटिव वाला। चलिए ए बताइए मेरे को कितना आ रहा है, 5 डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, 5 0 जा 0, अगेन 5 0 जा 0, डेसिमल लग चुका है, 20 हो गया, 5 4 जा 20, दिस इज नेगेटिव 0.04, ये आया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आ गया, किसी भी इक्वेशन में रख करके आप
ए की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, यहीं रख लो पहले वाले में। फ्रॉम फर्स्ट दिस इज 2u प्लस 3 इंटू एक्सेलरेशन, 3 इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1.2। 2u माइनस कितना हो गया ये 4 तिहाई 12, ये 0.12 इज इक्वल टू 1.2। ये उधर भेजो, जोड़ो उसको। 2u इज इक्वल टू, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, दिस इज 2 और 1 3 2 1.32, यही हो रहा है। डेसिमल के नीचे डेसिमल रखिए और उसको ऐड कर दीजिए, तो इस डेसिमल के नीचे ये डेसिमल आएगा 1, इस 0 के नीचे फंसेगा, इस 1 के नीचे ये 2 फंसेगा, ये 2 खाली रहेगा। समझ रहे, जोड़ के देखो 1.32 आता है, तो u इज इक्वल टू कितना आ गया 0.66 मीटर पर सेकंड, 0.66 आएगा। तो मेरे पास a की वैल्यू है, मेरे पास u की वैल्यू है, a और u निकल गया, ये है a और ये है u। अब a और u के साथ टाइम है मेरे पास, क्या निकाल सकता हूं मैं, फाइनल वेलोसिटी। नाउ मेन केस में आते हैं। नाउ बताइए u इज इक्वल टू कितना 0.66, a इज इक्वल टू कितना 0.04, टाइम कितना 9 सेकंड, फाइनल वेलोसिटी यहां से बन जाएगी v इज इक्वल टू u प्लस 80, पुट कीजिए वैल्यू, u कितना रखना है हमको 66 माइनस एक्सेलरेशन इज 0.04 मल्टीप्लाइड बाय 9, मल्टीप्लाई कीजिए, हाँ 9 चौको 36, ये 0.66 में 0.36 घटा दीजिए, 6 में 6 गया 0, 6 में 3 गया 3, दिस इज 0.3, दिस इज फाइनल वेलोसिटी 0.30 मीटर पर सेकंड। उम्मीद है समझ गए होंगे, ठीक है, नोट करो जल्दी से। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्सेलरेटेड मोशन पर। हमारा क्वेश्चन है, देखो, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, यानी थ्रू आउट द जर्नी उसका एक्सेलरेशन नहीं चेंज होगा, यूनिफॉर्म रहेगा। ओके, इट्स वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकंड इज 20 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है 20 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड के बाद। तो कहीं से तो स्टार्ट लिया होगा ना, ठीक है, कहीं से ये ऑब्जेक्ट ऐसे चल के आ रहा है, कहीं से चल के आया होगा, हमको नहीं पता, कहीं से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। सपोज हमने यहाँ से जर्नी स्टार्ट की, तो यहाँ टाइम कितना 0, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और जब ये चला कितने सेकंड बीत गए 4 सेकंड बीता, तो 4 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, हाँ यहाँ पर जाकर के उसकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड 4 सेकंड के बाद, ठीक है, यहाँ से टाइम स्टार्ट हुआ है, ऑब्जर्वेशन लेना स्टार्ट किए हैं, 4 सेकंड के बाद स्पीड हो गई 20, आफ्टर 7 सेकंड स्पीड कितनी हो गई 29, 7 सेकंड जब बीता, 7 सेकंड स्पीड कितनी हो गई 29 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये सिचुएशन समझ गए। यहाँ से 4 सेकंड स्पीड 20, यहाँ से 7 सेकंड स्पीड 29, समझ गए ये। ओके, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन 10th सेकंड, तो जब 10वां सेकंड आएगा, 10वां 1 सेकंड, 10th सेकंड मतलब समझ रहे हैं ना, ऐसे ये आगे बढ़ते 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 आगे कहीं पर आएगा 10वां सेकंड, 10 सेकंड जब हो जाएंगे उस समय ऑब्जेक्ट उस 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, 10th सेकंड में आगे 10वें सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, ये डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड यानी 10th सेकंड में। समझ रहे हैं कि नहीं समझे, 10वां सेकंड जब लगेगा तो उस 10वें सेकंड में यानी 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो हमारा क्वेश्चन वाला लाइन तो यही ना है, ये समझ रहे हैं। दूसरी चीज़, ये ऑब्जेक्ट इधर से चल के आ रही है, यहाँ से तो ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया है, तो इस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 की कुछ होगी, 0 होगी या कुछ होगी, क्या लग रहा है
कुछ होगी ना, क्योंकि वो इधर से आ रहा है, जहाँ से स्टार्ट किया है काउंट करना वहाँ से 4 सेकंड के बाद 20 हो गई स्पीड, तो यहाँ कुछ ना कुछ तो होगी ना उसकी इनिशियल स्पीड। हमको नहीं पता है, क्या मान लिए u। अब ये एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन भी कुछ होगा उसका, नहीं मालूम क्या होगा। वेलोसिटी भी कुछ होगी इनिशियल, नहीं मालूम क्या होगी। हमको क्या निकालना है, 10वें सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यानी कौन सा फार्मूला यूज़ होगा हमारा, चौथा फार्मूला, nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, और वो क्या बोलता है, Sn इज इक्वल टू u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, यही है ना। अगर मेरे को ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है 10वें सेकंड का, तो n तो गिवन है 10 सेकंड, 10 इसकी वैल्यू क्लियर है, n की टाइम की 10वां सेकंड, n गिवन है, ओके, n की वैल्यू 10 ले लूँगा मैं। और क्या चीज़ चाहिए, अगर मेरे को ये निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो मेरे को और क्या क्या चाहिए, u चाहिए, a चाहिए, तो ना तो मेरे पास u है ना मेरे पास a है, तो मेरे को इसके लिए u भी चाहिए और मेरे को a भी चाहिए, तब मैं यहाँ पुट करूँगा u, a और n की वैल्यू और s की वैल्यू निकाल लूँगा। तो कितनी अननोन क्वांटिटी है, 2 अननोन क्वांटिटी, और 2 अननोन क्वांटिटी निकालने के लिए कितने इक्वेशन लगते हैं, 2, इसलिए वो 2 सिचुएशन बताएगा 2 इक्वेशन बनाने के लिए। तो देखिए क्या 2 सिचुएशन बताया है क्वेश्चन ने 2 सिचुएशन बताया है क्या, चेक कीजिए, बोलो, बताया है। पहला सिचुएशन क्या है, 4 सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो गई, हाँ, तो ये कौन सी इनिशियल वेलोसिटी तो नहीं होगी ना, इनिशियल तो हम u माने हैं। 4 सेकंड में कितनी वेलोसिटी, क्या क्या दिया है, टाइम और वेलोसिटी, टाइम और वेलोसिटी, और अपने को क्या निकालना है, u और a, तो कितनी क्वांटिटी हो गई, टाइम दिया है, वेलोसिटी दिया है, u और a निकालना है, चारों मिलाइए, क्या क्या बन गया, देखो, टाइम दिया है, केस नंबर 1, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, केस नंबर 1 ये वाला, 4 सेकंड बाद कितना टाइम है जी, 4 सेकंड, और वेलोसिटी कितनी 4 सेकंड में, और अपने को क्या निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, यही 4 क्वांटिटी इन्वॉल्व हुई। इन चारों से मिल करके फिजिक्स का कौन सा फॉर्मूला बनता है, बोलिए, बताइए फॉर्मूला, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही बना ना, ओके। और हमको 2 अननोन क्वांटिटी u और a निकालना है, तो हमको 2 इक्वेशन लगेगा, एक इक्वेशन तो हम इससे बना लेंगे और दूसरा ये वाले टाइम से बनाएंगे। इनिशियल पॉइंट मैं दोनों का सेम रख रहा हूँ ताकि दोनों में u आ सके, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट करिए, वेलोसिटी हमको दी हुई है 20, इनिशियल वेलोसिटी अपने को निकालना है, एक्सेलरेशन अपने को निकालना है, टाइम कितना है 4, तो ये इक्वेशन क्या बन गया, u प्लस 4a इज इक्वल टू 20, समझ में आ रहा है ये 4 को मैं ऐसे लिख देता हूँ, u प्लस 4a इज इक्वल टू 20, ये बन गया पहला इक्वेशन। आया समझ में, आया कि नहीं आया। दूसरा केस देखो, दूसरे केस में टाइम कितना दिया है 7 सेकंड, यहाँ से लेके यहाँ तक, और वेलोसिटी कितनी हो जाती है, हाँ, तो इस केस की वेलोसिटी है 29 मीटर पर सेकंड। अपने को u निकालना है, अपने को a निकालना है, तो बताइए इन चारों से मिलके कौन सा फॉर्मूला बना, वही पहला वाला। तो फिर से u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v की वैल्यू कितनी 29, u अपने को निकालना है, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी निकालना है, टाइम कितना है 7, तो इसको मैं क्या लिखूं, u प्लस 7a इज इक्वल टू 29, ये बन गया दूसरा इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल है, 2 अननोन क्वांटिटी, 2 इक्वेशन है, सॉल्व हो जाएगा। क्या करना है, देखो इसका u का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है, माइनस कर दूँ एक इक्वेशन से दूसरे को, तो मैं इससे इसको माइनस कर रहा हूँ, इसमें बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं, तो सेकंड से फर्स्ट को माइनस कीजिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड, 1 से सेकंड को माइनस कर दीजिए, ओके, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड, 1 को सेकंड से माइनस कीजिए, तो पहले सेकंड लिख रहा हूँ, u प्लस 7a इज इक्वल टू 29, u प्लस 4a इज इक्वल टू 20, माइनस करते हैं तो सबके साइन चेंज हो जाते हैं, u से u कैंसिल हो गया, 7 में 4a गया 3a, 29 में 20 गया 9, तो a कितना हो गया 3, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बोलिए आया समझ, आया, a की वैल्यू
कहीं रख के u निकाल लो, पहले इक्वेशन में रख दो a की वैल्यू, फ्रॉम 1 u प्लस 4a इज इक्वल टू 20, u प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू 3 और इज इक्वल टू 20, u प्लस 4 तिहाई 12 इज इक्वल टू 20, तो u इज इक्वल टू 12 उधर जाके माइनस हो गया, 12 20 में से 12 गया, कितना आया 8 मीटर पर सेकंड। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। तो अपने पास u है, अपने पास इनिशियल वेलोसिटी है, निकल जाएगा nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, 10 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, बोलिए निकल जाएगा। अब हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, u की वैल्यू क्या लेना है 8 और दिस इज हाफ, a की वैल्यू कितनी आई 3, दिस इज 2 टाइम 10 सेकंड माइनस 1, टाइम की वैल्यू 10 ले रहे हैं अपन। ठीक है भैया, यहाँ समझ में आ रहा है ये? हाँ कौन सा ये? हाँ कौन सा ये? कैसा है 3? थोड़ा अच्छे से बोलो फिर से। ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वो इसकी यूनिट तो लिख दी है उसके सामने। और कोई सवाल सरकार? इधर देखिए, आया समझ में? नहीं आया? इसको भी पूछ लो ये क्यों लिख दिए हैं, ये क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। ठीक है, हाँ उधर ठीक है जी। उधर देखिए, वैल्यू पुट कर रहा हूँ u और a की, और टाइम 10 सेकंड था, 10वें सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ टाइम को 10 सेकंड पुट कर दिए, u की वैल्यू a की वैल्यू, दिस इज 8 प्लस 3/2, ये हो गया 20 माइनस 1 कितना 19, दिख रहा है ये 10 2 जा 20 माइनस 1 19 हो गया। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16 प्लस 9 इंटू 3 इंटू 19, 9 त्रिक 27 और ये 57 डिवाइडेड बाय 2, जोड़ दो 13 और 5 1 6 1 7, 73 डिवाइडेड बाय 2 करो, डिवाइड करो 73/2 देखो कितना आता है डिवाइड करके। 73 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? हाँ नहीं कटेगा ना, फिर इसको डिवाइड करके जोड़ना पड़ेगा 8 में, एक ही चीज़ है। 36 पॉइंट करेक्ट, दिस इज 36.5 मीटर, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकंड। ये ठीक है, 36.5 मीटर होगा 10वें सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। तो देख रहे हो कैसे बना रहे हैं मेथड, हमारा पर्पस है मेथड सीखिए कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन हर वैरायटी का मिलेगा, अलग अलग वैरायटी का हर क्वेश्चन आएगा। अभी मैं दूसरा क्वेश्चन लूँगा, उसका टेस्ट अलग रहेगा, उसकी वैरायटी अलग रहेगी। आपको खाली मेथड समझना है कि कैसे काम करना है। पहला स्टेप नंबर 1 क्या खोजना है? क्वेश्चन वाली लाइन। क्या खोजना है? हाँ, क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन वाली लाइन खोजिए। यहाँ क्या पूछा था? डिस्टेंस ट्रेवल इन 10th सेकंड, 10वें सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। जैसे ही क्वेश्चन वाली लाइन दिख जाए उसको समझ लीजिए क्या पूछ रहा है और उससे कौन सा फॉर्मूला बनेगा, यानी उसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा। तो ये निकालने के लिए फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं? अब इसमें क्या क्या चीज़ गिवन है इसको निकालने के लिए, देखो 4 क्वांटिटी आती है, u आता है, a आता है, टाइम आता है। 3 में से ये एक s भी है, चौथा क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम। इन 4 में से एक तो हमको पूछा ही है, डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो ये अगर पूछा है तो बाकी के 3 पता होने चाहिए। तो देखिए आपके पास इंफॉर्मेशन में बाकी के 3 है कि नहीं, या कितने हैं। तो जितने हैं उसको लिस्ट कर लो। मेरे पास सिर्फ कौन सा था? टाइम, कि 10वें सेकंड का डिस्प्लेसमेंट बताना है, यानी टाइम दिया हुआ था। ये 2 चीज़ बच गई। अब आप देखो कितनी चीज़ बची है, दो अननोन क्वांटिटी निकालने के लिए 2 इक्वेशन लगेंगे, है ना। और 2 इक्वेशन बनाने के लिए 2 सिचुएशन लगेंगे। तो क्वेश्चन में खोजो 2 सिचुएशन दिया है कि नहीं, दिया है। एक सिचुएशन ये दिया था, एक सिचुएशन ये दिया था। दोनों सिचुएशन को लिखो कि क्या क्या डाटा इसमें इन्वॉल्व हुआ और मेरे को क्या क्या निकालना है। दिख रहा है? वही तो मैं यहाँ लिख रहा था। ये देखो, ये मैं लिखा पहला सिचुएशन, टाइम 4 सेकंड, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो गया, और मेरे को क्या निकालना है? u और a। क्या इन चारों से मिलके कोई फॉर्मूला बनता है? आंसर है हाँ, ये बनता है। इसमें मैंने वैल्यू पुट किया, u और a अननोन है, इसने एक इक्वेशन दिया,
u और a वाला दिया। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन हमको ये वाला देगा, टाइम और ये वेलोसिटी, और u और a निकालना है। तो फिर से मैंने टाइम और वेलोसिटी लिखा, u और a लिखा, फिर इन चारों से मिलके यही फॉर्मूला बना, वैल्यू पुट किया, u और a के इक्वेशन मिल गया, दो इक्वेशन मिल गया, दोनों सॉल्व किए। ये तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इजिली आपको आता है, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड से बनाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से बनाओ, सब्स्टिट्यूशन के मेथड से बनाओ, जिससे बनता है उससे बनाओ। हमने इसको सॉल्व किया, a और u की वैल्यू निकाली, यही घट रही थी, रख के हमने 10th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। ये तरीका है फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाने का। अगर आप ये तरीका नहीं सोच सकते, आपसे नहीं बनेगा, याद रखिएगा, आपको सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन वाली लाइन खोजिए, क्या पूछा है। अब जो पूछा है उसका फॉर्मूला लिखिए, उस फॉर्मूले में जो जो चाहिए उसको खोजिए। दिया है तो लिस्ट कीजिए, नहीं दिया है तो ढूंढ के लाइए कहीं और से। कुछ ना कुछ सिचुएशन जरूर दिया होगा जहाँ से आप वो अननोन क्वांटिटी बना सकते हो। समझ गए तरीका? ये मेथड है फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाने का। इसको नोट कीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलिए देखो इधर। ए बॉडी कवर्स 12 मीटर इन सेकंड सेकंड, सेकंड सेकंड, सेकंड सेकंड, यही बता देगा कि किस फॉर्मूले की बात हो रही है ना। कौन सा? चौथा, nth सेकंड वाला। तो ये सेकंड सेकंड की बात हो रही, मतलब सेकंड सेकंड कितने देर का है? 1 सेकंड। तो ये कौन से नंबर का 1 सेकंड है? दूसरा। पहले नंबर का होगा 1 सेकंड, ये दूसरे नंबर का 1 सेकंड है, इसलिए इसको कौन सा 1 सेकंड बोलेंगे? सेकंड 1 सेकंड, सेकंड सेकंड, ठीक है ना। ओके, तो सेकंड 1 सेकंड में ये कितना दूर जाता है? 12 मीटर। और 20 मीटर इन 4th सेकंड, चौथे सेकंड में कितना दूर जाता है ये? चौथा सेकंड भी कितनी देर का है? 1 सेकंड का। तो चौथा वाला जो 1 सेकंड आएगा उसमें कितना दूर जाएगा? 20। समझ गए? पहले मैं ये सिचुएशन ड्रॉ करता हूँ ना, देखो ऐसे, ठीक। यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, मान लो यहाँ से 1 सेकंड बीता, तो यहाँ का कैलकुलेशन तो हमको अभी नहीं लेना, हम किसकी बात करेंगे? सेकंड सेकंड की। ये तो 1 सेकंड बीत गया, यहाँ से दूसरा सेकंड स्टार्ट हुआ यहाँ तक, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ ना दूसरा सेकंड, ये पहला 1 सेकंड खत्म, यहाँ से दूसरा सेकंड स्टार्ट होता है ये वाला। तो इसमें ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है बताओ? डिस्टेंस ट्रेवल इन सेकंड सेकंड कितना? 12 मीटर। समझ आया? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 सेकंड में। इसका टाइम ड्यूरेशन कितना है जी? 1 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक। और ये कौन से नंबर का 1 सेकंड है? सेकंड, इसलिए इसको सेकंड सेकंड बोलते हैं। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, चलो। दिस इज फर्स्ट सेकंड, दिस इज सेकंड सेकंड। ओके, थर्ड सेकंड ऐसे ही बीत गया। हाँ, 20 मीटर जाता है चौथे सेकंड में। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड, दूसरे सेकंड में 12 मीटर गया, तीसरे सेकंड का नहीं पता, चौथे सेकंड में कितना गया? चौथा सेकंड यहाँ से स्टार्ट हो गया ये, और ये भी कितनी दूरी का है? कितना डिस्टेंस, कितने ड्यूरेशन का है? 1 सेकंड। तो इस 1 सेकंड में भी ये कितना दूर गया? चौथे सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया इसने? 20 मीटर। समझ रहे हो ना? ये भी 1 ही सेकंड का डिफरेंस है इसमें। और ये कौन सा है? 4th सेकंड, ये चौथा, यहाँ से यहाँ तक चौथा सेकंड। तो चौथे सेकंड में ये कितना दूर जाता है? चौथे 1 सेकंड में कितना दूर जाता है? 20। सिचुएशन समझ आया? बाकी बीच की चीज़ें अब हम नहीं भी लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बड़ा कचरा टाइप लग रहा है। तो ये है सेकंड सेकंड और ये है 4th सेकंड, बस इतना ही याद रखिए। फाइंड व्हाट डिस्टेंस द बॉडी विल कवर इन 4 सेकंड आफ्टर द 5th सेकंड। 5वें सेकंड के बाद 4 सेकंड उसको और चलना है। 5वें सेकंड के बाद 4 सेकंड और चलेगा तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 5वें सेकंड के बाद? तो अब मुझे डायग्राम थोड़ा सा इधर बनाना चाहिए था, मैं इसको और इजी बना रहा हूँ ना। देखिए, काम की चीज़ बस हम यहाँ बना लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमको मतलब किससे था? ये वाला टाइम से। ये कौन सा टाइम है? सेकंड सेकंड। समझ आ रहा है ना? ये पहला सेकंड, ये दूसरा, ये भी 1 ही सेकंड का डिफरेंस है। इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना? 12। ठीक। उसके बाद तीसरे से हमको मतलब नहीं है, चौथा, या तीसरा यहीं पे ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना? चलेगा? ये वाला यहाँ तक, ये कौन सा सेकंड है? चौथा 1 सेकंड है। और इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट करती है गाड़ी? 20 मीटर। चौथे सेकंड के जस्ट बाद
क्या लग जाएगा, पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड, ये है पांचवा सेकंड, है ना। तो पांचवा सेकंड कहीं बीतेगा, यहां पर सपोज पांचवा सेकंड बीतता है, ये है फिफ्थ सेकंड, फिफ्थ सेकंड ये, ठीक है। यहां पर हमारा टाइम कितना हो जाता है, 5 सेकंड पूरा, 5 सेकंड पूरा हो जाएगा यहां पर टाइम, बोलो ठीक है जी। यहां पर टाइम कितना पूरा हो गया, 5 सेकंड। यहां से आगे उसको और कितना सेकंड चलना है, 4 सेकंड आफ्टर द फिफ्थ सेकंड, ये है फिफ्थ सेकंड। यहां से आगे और कितना दूर जाना है उसको, हाँ यहां से उसको 4 सेकंड और आगे जाना है। तो ये रहा 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, कितना हो गया, यहाँ 5 सेकंड बीत गया था, 6, 7, 8, 9, टाइम कितना हो जाएगा, 9 सेकंड। बोलो आया ये समझ। तो 5वें सेकंड के बाद अगर वो 4 सेकंड और चलता है तो टोटल कितना टाइम हो जाता है, 9 सेकंड हो जाता है। और हमसे यही वाला डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, ये वाला, ये समझ आया, यही डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है कि वो 4 सेकंड और चलेगा यहां से तो कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा। एन मिटा देता हूं मैं, nth का नहीं पूछा ना, 1 सेकंड को नहीं पूछा, आप कितने सेकंड का पूछा है, हाँ 5वें सेकंड के बाद 4 सेकंड उसको चलना है, तो ये nth नहीं हुआ ना, nth होता तो 1 ही सेकंड होता ड्यूरेशन, यहाँ 4 सेकंड है, तो 4 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताइए, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या पूछा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, और क्या दिया है गिवन में, टाइम, कौन सा टाइम, चौथा, समझ आया। तो मेरे को क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो मैं क्या देखूंगा, सिचुएशन क्या दिया है, टाइम दिया है, तो टाइम दिया हो और डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, कौन सा फॉर्मूला लगता है, बोलिए बोलिए, यही लगता है ना, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट का तो इकलौता यही फॉर्मूला ही है, तो ये लगेगा। लेकिन अब मैं निकालूंगा कैसे, अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं तो इसमें देखो क्या आता है, u, और क्या आता है, ए। टाइम तो चलो ठीक है, यहां से यहां तक का पता है हमको 4 सेकंड लग रहा है, तो टाइम जहां जहां आ रहा है उसकी वैल्यू पता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए और क्या चाहिए, u और a। क्या यहाँ का u मालूम है आपको कि जब ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा था उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी थी इनिशियल, नहीं, तो हम यहीं फेल हो जाएंगे, u नहीं मेरे पास। क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू है मेरे पास, नहीं है, तो u अननोन, a अननोन, 2 अननोन क्वांटिटी, तो 2 इक्वेशन बनेगा, और 2 इक्वेशन के लिए उसने क्या बताया है, 2 सिचुएशन बता दिया है। समझे आप या नहीं समझे बताइए। एक तरीका तो ये हो गया u और a निकालने का, लेकिन वो u यहाँ का होना चाहिए, यहाँ का, समझे ना। अब ये एक्सेलरेटेड मोशन है तो a तो ठीक है आ जाएगा, यूनिफॉर्म रहता है, a की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन u कैसे निकालोगे, यहाँ का मेन प्रॉब्लम u में हो जाएगा। तो देखो इसको बनाने का एक दूसरा तरीका है कि हम u ऐसे जगह से लें कि जितने भी केसेस बनते हों वहीं से स्टार्ट होते हों, तो वहीं से स्टार्ट, एक ही पॉइंट से अगर सब स्टार्ट होंगे तो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होने की वजह से हर एक का u कैसा हो जाएगा, सेम, तो कैंसिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखो मेरे को क्या करना है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, समझ रहे हो। मेरी गाड़ी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से हो रही है, हुई कि नहीं, यहाँ से या यहाँ से, सेकंड की बात हुई थी, चलो यहाँ से ले लेते हैं, ये यहाँ पे टाइम 0 है, ये यहाँ से स्टार्ट किए मान लो, ठीक है। यहाँ से टोटल यहाँ तक कितना टाइम बीता, 9 सेकंड। सपोज यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन कितना है इसका, a, इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन कितना a, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी देर तक चला, 9 सेकंड। तो अगर मैं ये टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लूँ, टाइम मेरे को पता है, टाइम मेरे को पता है, टाइम पता है ना, ठीक है। तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, बोलिए बोलिए, बोलो ना, टाइम मेरे को पता है, क्या मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूँ, यही फॉर्मूला लगेगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। अगर मेरे को u और a पता रहेगा तो निकल जाएगा ना, 9 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकला। उसके बाद अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल लूँ, ये कितना टाइम है, 5, तो मैंने 9 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट निकाला, मैंने 5 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट निकाला, 9 सेकंड में से 5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट हटा दिया तो क्या बचेगा, यही वाला आ जाएगा, 4 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। समझे तरीका या नहीं समझे, समझे। तो मेरे को अगर ये वाला डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड, तो मुझे क्या करना है, 9 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट में से किसको घटा देना है, 5 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट को, आंसर आ जाएगा। लेकिन अब मैं इनको जब लगाऊंगा तो मेरे को इसको लिखने के लिए यही फॉर्मूला लिखना पड़ेगा,
ये माइनस, इसके लिए भी यही फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर मैं टाइम क्या लूंगा 9 और यहां पर मैं टाइम क्या लूंगा 5, लेकिन प्रॉब्लम कहां अटकेगा, u नहीं पता a नहीं पता, u नहीं पता a नहीं पता, तो u और a तो अननोन है ना, 2 अननोन क्वांटिटी है और उसको निकालने के लिए उन्होंने 2 सिचुएशन बताया है। यहां से इस 1 सेकंड तक का यानी सेकंड का डिस्प्लेसमेंट बता दिया है ना, और मेरे को क्या क्या घट रहा है वहां से u और a। अब देखो ये पहला केस, ध्यान से समझना, केस नंबर 1 क्या क्या दिया है यहाँ पर, देखो टाइम कितना दिया है, टाइम को मैं यहाँ n से दिखा दे रहा हूँ ना, क्योंकि मेरे को 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट दिया है, nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, तो टाइम को किससे दिखा दूं मैं, ये कौन से नंबर का 1 सेकंड है, सेकंड नंबर का। डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है 12 मीटर, मेरे को क्या चाहिए u, मेरे को क्या चाहिए a, चेक कीजिए u चाहिए a चाहिए, ये कितनी क्वांटिटी इन्वॉल्व हो गई, n s u a, कौन सा फॉर्मूला बना, सेकंड वाला, कौन सा फॉर्मूला बना, ये 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट दिया था भैया, तो ये कौन सा फॉर्मूला बनाता है, nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, पहला दूसरा तीसरा चौथा, कौन सा फॉर्मूला, नहीं इमेजिन कर पा रहे हो क्या, ये देख के भी नहीं बता पा रहे हो, जोर से बोलो थोड़ा, चौथा क्या होता है जी बताओ, Sn इज इक्वल टू u प्लस हाफ a 2n-1, यही ना बना, इसमें ये दिया है कि नहीं अपने को, ये u नहीं पता है कोई बात नहीं, a नहीं पता है कोई बात नहीं, 2 इंटू n की वैल्यू पता है 2-1, बनाओ इक्वेशन, 12 इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2, ये a है अपॉन 2, ठीक है, 2 2 जा 4-1 कितना हो गया 4-1 3, यहाँ लिख दूं मैं 3a, ठीक है लिख दिए, समझ आया। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लोगे ये कितना हो जाएगा 2u प्लस 3a, नीचे 2 आएगा, वो 2 इससे मल्टीप्लाई होके 24, ये एक इक्वेशन बना, आया समझिए, बन गया इक्वेशन, ठीक है। केस 2 लो, केस 2 में क्या दिया है देखो, कहां से, चौथे सेकंड का डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो यहां पे n की वैल्यू कितनी, ये 1 सेकंड का ड्यूरेशन है, तो ये भी nth सेकंड वाला हो गया, तो बताओ यहां n की वैल्यू कितनी 4, चौथे नंबर का 1 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड कितना 20 मीटर, मेरे को क्या चाहिए यहां से u और a, तो यहां से भी हमको u और a चाहिए, ये कितनी क्वांटिटी इन्वॉल्व हुई यहां 4, चारों से मिलके कौन सा फॉर्मूला बना, यही वाला बना, समझ रहे हो, तो फिर से हम यही फॉर्मूला लिखते हैं, Sn इज इक्वल टू u प्लस हाफ a 2n-1, Sn कितना है जी 20, प्लस u अपने को चाहिए इक्वल है ये, u चाहिए हाफ, a चाहिए 2 इंटू n की वैल्यू कितनी 4-1, दिस इज 20 इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2, 4 दूनी 8 -1, 8-1 7, डायरेक्ट यहाँ लिख दें 7a, एलसीएम ले लेते हैं जल्दी से, एलसीएम लोगे इट विल बी 2u प्लस 7a डिवाइडेड बाई 2 लिखूंगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा अगले स्टेप में, तो कितना हो गया इधर आके ये 40, ये सेकंड इक्वेशन बन गया। देखो दोनों इक्वेशन क्या सॉल्व हो रहे हैं, दिस इज 2u, दिस इज 2u, सेम सेम नंबर है, u कैंसिल हो जाएगा माइनस करने से, बड़ा वाला नंबर कौन सा दिख रहा है, ये सेकंड से पहले को माइनस कर दे रहे हैं, समझ रहे हो ना सिचुएशन, ये मैं पहले लिख रहा हूँ इसको 2u प्लस 7a इज इक्वल टू 40, और इसमें माइनस क्या करना है हमको 2u प्लस 3a इज इक्वल टू 24, ये माइनस करने में सबके साइन चेंज हो गए, 2 से 2u कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, 7 में 3a गया 4a, 40 में 24 घटाइए 16, तो a कितना आ गया बताओ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब तो नहीं पूछोगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहाँ से लिख दिए, कि पूछोगे पक्का, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मिली, a मिल गया है, तो u निकाल के बताओ, कहीं भी रख दो, पहले इक्वेशन में रख दो, a की वैल्यू u आ जाएगा, मैं डायरेक्ट करूं यहाँ पे, a है 4 ना, देखो 3 4 जा 12, 12 आया, इससे माइनस हो गया, ये 12 बन गया, 2u इज इक्वल टू 12, तो u इज इक्वल टू 6, तो लिख देते हैं यहाँ पर u इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड,
ये वेलोसिटी है इसलिए मीटर पर सेकंड आया। u और a की वैल्यू है हमारे पास। अब आप यहाँ पुट कीजिए u और a की वैल्यू, वहाँ पुट कीजिए, क्योंकि u और a दोनों सेम रहेंगे, क्योंकि मैं दोनों मोशन कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से। ये 9 सेकंड का भी वहीं से स्टार्ट हुआ तो सेम u सेम a, और 5 सेकंड वाला भी यहीं से स्टार्ट किया तो सेम u सेम a, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। रखिए इसमें, हाँ जी, u कितना 6, ये वाला टाइम कितना लेना है 9, 9वें सेकंड का है ना डिस्प्लेसमेंट ये वाला, तो यहाँ 9 रखेंगे प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना लेना है 4, टाइम है 9, 9 का स्क्वायर ये, ठीक है, ये माइनस u अगेन हमको लेना है 6, यहाँ टाइम लेना है 5 प्लस हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू अगेन 4 और टाइम यहाँ पर 5 का स्क्वायर। ये सॉल्व करो इसको, 6 9 जा 54, हाँ ये 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 टाइम 9 9 जा 81, 81 मल्टीप्लाइड बाय 2 162, ठीक है जी, सही कर रहे हैं क्या? ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव, ठीक है, ठीक, माइनस 6 5 जा 30, फिर से ये 2 टाइम कट गया, 5 का स्क्वायर 25, 2 जा 50, इसको ऐड करो, 4 और 2 6, 6 5 11 और एक ये 216 माइनस 80, माइनस करिए इसको, दिस इज 6, 21 में से 8 घटाइए, 11 में से 8 गया 3 और ये 136, ठीक है। ये क्या चला आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड, दिस इज इतना मीटर, 136 मीटर आ गया, यही आ रहा था आंसर ना, 136 मीटर। हाँ तो देख लो भैया कैसे निकाले हैं।